भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे प्रभु जी का शत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अब ये मंत्र पुंसवन व्रत का मंत्र मेरे साथ पढ़िएगा। ओम नमो भगवते महापुरुषाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते महापुरुषाय महापुरुषाय महानुभावाय महानुभावाय महाविभूतिपतये महाविभूतिपतये विभूतिपतये सह महाविभूतिभिः सह महाविभूतिभिः महाविभूतिभिः बलिम् उपहराम इति बलिमुपहारमिति अनेन अहर मंत्रेण। अनेन मन्त्रेण हाँ, इसको आप अहह मंत्रेण भी पढ़ सकते हैं। अनेन अहह मंत्रेण विष्णु आवाहन। हाँ, विष्णु के बाद विसर्ग होगा विष्णु। विष्णु आवाहन विष्णुरावाहन अर्घ्य अर्घ पाद्य पाद्य उपस्पर्शन पुष्पर्शन स्नानवास स्नानवास उपवीत विभूषण उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप गंध पुष्प धूप दीप उपहार आदि। दीप उपहार उपहारादि आदि करेंगे तो उपचारा उपचार सुसमाहित। सुषमाहित नहीं तो आएगा सुसमाहित। सुषमाहित हाँ, तो का तो गया, क्या रह गया उधर उ, क्योंकि आपने तो बोला। उपाहरेत हरे शब्दार्थ है ओम। हे भगवान, नमः नमस्कार भगवते श्री भगवान को जो चहुं ऐश्वर्य से पूर्ण है, महापुरुषाय श्रेष्ठ भोक्ता, महाअनुभावाय सर्वशक्तिमान, महाविभूति धन की देवी के पते पति सह साथ, महाविभूति भी पार्षद बलिम भैन उपहरामि अर्पित कर रहा हूँ। इति इस प्रकार अनेक इस अहह अहह या अहर अहर जो भी पढ़ सकते हैं प्रतिदिन मंत्रेण मंत्र से विष्णु भगवान विष्णु का आवाहन अर्घ्य पाद्य उपस्पर्शन हाथ पांव तथा मुंह को प्रक्षालित करने के लिए जल, स्नान नहाने के लिए जल, वास वस्त्र, उपवेद यज्ञोपवेद जनेऊ, विभूषण गहने, गंध सुगंधित द्रव्य, पुष्प फूल, धूप धूप दीप दीपक, उपहार भेंट आदि इत्यादि उपचारान निवेदन भेंट सुसमाहिता मनोयोग से उपाहरे अर्पित करे। क्या करे फिर ये बताए, मेरे साथ पढ़िए। हे छह ऐश्वर्य से युक्त भगवान विष्णु, भगवान विष्णु आप सर्वश्रेष्ठ भोक्ता सर्वश्रेष्ठ भोक्ता एवं सर्वशक्तिमान हैं। एवं सर्वशक्तिमान है। हे माता लक्ष्मी के पति, हे माता लक्ष्मी के पति मैं विश्वक्सेन जैसे मैं विश्वक्सेन जैसे पार्षदों की संगत में रहने वाले पार्षदों की संगत में रहने वाले आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा भगवान विष्णु की पूजा यथा उनके हाथ पांव तथा मुख धोने के लिए उनके हाथ पांव तथा मुख धोने के लिए और स्नान के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से
जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हुए पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। इस मंत्र का उच्चारण करें। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र, उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र, उपवीत, उपवीत, आभूषण, आभूषण, सुगंधि, सुगंधि, पुष्प, पुष्प, अगुरु अगुरु तथा दीपक अर्पित करे। तथा दीपक अर्पित करें। हाँ, जैसे आप करते हैं भगवान की पूजा करते समय ये चीजें सब, और पहले भगवान का अभिषेक करते हैं जो बताया है, भगवान के नहाने के लिए पानी ये, और भगवान के मुंह, आंख, हाथ ये धोने के लिए भी पानी। उसमें एक तरीका आपने देखा होगा, जब व्यास पूजा होती, प्रभुपाद की पूजा सुबह दर्शनार्थी के समय, पहले दर्शनार्थी होती, फिर गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा में प्रभुपाद को जो पुजारी है वो अपने हाथ में रखता है, दूसरा पुजारी उनके आंखों को, मुंह को ये सब धोता है, पानी नहीं डालता है, दूर से करता है। ऐसा ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव विग्रह की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर पुंसवान व्रत कर रहे हैं तो ये करना चाहिए। हविषेशम च जुहुयात् अनले द्वादश आहुति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इति। मेरे साथ पढ़िए। हविषेशम च जुहुयात् शेषं च जुहुयात् अनले द्वादश आहुति। द्वादशयाकृतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इति। विभूतिपतये स्वाहा इति। शब्दार्थ है हवि शेषम, शेष नैवेद्य च तथा जुहुयाद अर्पित करे, अनले अग्नि में, द्वादश 12 आहुतियां। ओम हे भगवान, नमः नमस्कार भगवते श्री भगवान को, महापुरुषाय परम भोक्ता, महाविभूति धन की देवी के पति को स्वाहा। इसका मतलब आप माँ लक्ष्मी को भी याद करते हैं। स्वाहा आहुति इति, इस प्रकार। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उपर्युक्त समस्त पूजा सामग्री से सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते महापुरुषाय ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते महाविभूति पतये स्वाहा। स्वाहा। इस मंत्र का जप करे, इस मंत्र का जप करे और पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुतियां दे। 12 बार घी की आहुतियां दे। हाँ, पहले आपने ये पढ़ा, और जब स्वाहा कहा तो घी की आहुति अग्नि में, फिर 12 बार करना है। ऐसा ये नियम इस व्रत का। श्रियम विष्णु च वरदौ, बरदाव है, बरदौ। श्रियम विष्णु च वरदौ। हरे कृष्णा पढ़िए। श्रियं विष्णु च वरदौ आशीषां प्रभवौ आशीषां प्रभवौ भक्त्या संपूजयेत नित्यं
नित्यम पूजयेत, दो नौ है, एक तौ में बदल गया, एक नौ रहा। भक्त्या पूजयेत नित्यम। यद इच्छेत सर्व संपदः। यदि यदि चेत सर्वसंपदः शब्दार्थ है श्रियम, सौभाग्य की देवी को, विष्णु भगवान विष्णु को, च तथा वरदौ, वरों को देने वाले, आशीषाम आशीर्वादों का, प्रभव साधन उभव दोनों, भक्त्या भक्ति से, संपूजे पूजे, नित्यम प्रतिदिन, यदि यदि इच्छेत चाहता है, सर्व समस्त संपदा, अगर सब ऐश्वर्य चाहता है तो। मेरे साथ पढ़िए, यदि किसी को यदि किसी को समस्त ऐश्वर्यों की चाहत है तो समस्त समस्त ऐश्वर्यों की ऐश्वर्यों की चाहत है चाहत है तो तो उसका कर्तव्य है कि उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। हाँ, लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, उसे परम आदर से, उसे परम आदर से उपर्युक्त विधि से उपयुक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का भगवान भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त भरों को देने वाले हैं वे समस्त बड़ों को देने वाले हैं तथा समस्त सौभाग्य के स्रोत हैं। तथा समस्त सौभाग्यों का स्रोत है। अतः हर एक का कर्तव्य है कि हर एक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। हाँ, यहाँ पर अब आपको कंफ्यूजन होगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें या राधा कृष्ण की पूजा करें। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि राधा कृष्ण की अगर पूजा हो जाती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा स्वतः हो जाती है। सबसे उच्च पूजा राधा कृष्ण की मानी जाती है। अगर आपने राधा कृष्ण की पूजा कर दी तो लक्ष्मी नारायण की पूजा स्वतः हो जाती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समझाया किसको, गोपाल दास गोस्वामी के पिता वेंकट, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट, जहाँ चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रहे थे, कहाँ, श्रीरंगम में। श्रीरंगम में उनको बहुत समझाया, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में बसे हैं, यही जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकता, ऐसा तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। लक्ष्मी नारायण अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। किंतु अभक्त लोग ये नहीं समझते कि भगवान विष्णु अपने प्रेयसी लक्ष्मी के साथ सबों के हृदय में स्थित हैं। अतः उन्हें विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। पाखंडी लोग कभी कभी दरिद्र मनुष्य को दरिद्र नारायण कहकर पुकारते हैं। ये अत्यंत अवैज्ञानिक है। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी सदैव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित रहते हैं, विशेष रूप से उनके हृदय में जो दरिद्र नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण है। नारायण के प्रसंग में इस शब्द का व्यवहार अत्यंत कुत्सित है। भगवान कभी दरिद्र नहीं बनते, अतः वे कभी दरिद्र नारायण नहीं कहे जा सकते। वे तो सबों के हृदय में विद्यमान हैं, किंतु वे न तो दरिद्र हैं और न धनी। केवल ऐसे धूर्त लोग जो नारायण के ऐश्वर्य को नहीं जानते, उन पर दरिद्रता का आघात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी।
ये धीरेन्द्र नारायण कहा गया मेरे ख्याल से, जो कलकत्ता में ही जो देवी की उपासना करते हैं, काली की, क्या नाम था उनका, ये रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही। उसमें विवेकानंद भी आए। वो लोग कहते थे प्रभुपाद ये इसको नकारते हैं कि भगवान दरिद्र नारायण कभी नहीं हो सकते। प्रणमेद दंड दंडवत भूमौ भक्ति प्रभुवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम ततः स्तोत्रम उदीरये। मेरे साथ पढ़िए। प्रणमेद दंडवत भूमौ प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रभुवेण चेतसा भक्ति भक्ति भावेन चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम। 10 बारं जपेन मंत्रम। ये तो हिंदी में भी हो गया, 10 बारम मतलब 10 बार। ततः स्तोत्रम उदीरये। ततः स्तोत्रम उदीरये। शब्दार्थ है प्रणमेत, नमस्कार करना चाहिए, दंडवत, दंड के समान, भूमौ, भूमि पर, भक्ति, भक्ति से, प्रभुवेण, विनीत, चेतसा, भाव से, 10 बार, 10 बार, जपेत, उच्चारण करना चाहिए, मंत्र, मंत्र, ततः, तब, स्तोत्रम, प्रार्थना, उदीरये, जप करे। मेरे साथ पढ़े। भक्ति के साथ विनीत भाव से, भक्ति भक्ति के साथ विनीत भाव से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भगवान को नमस्कार करना चाहिए। हाँ, ये तो आप लोग सब करते हैं। भूमि पर दंड के समान गिरते समय, भूमि पर दंड के समान गिरते समय, यानी दंडवत करते समय, करते हुए, यानी दंडवत करते हुए उपयुक्त मंत्र का उपयुक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तब उसे निम्नानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। तब उसे निम्नानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये प्रार्थना क्या है, ये सुनिए। युवां तो विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया। मेरे साथ पढ़िए। युवां तो विश्वस्य विभु युवा तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिः दुरत्यया। माया शक्तिः दुरत्यया। शब्दार्थ है युवाम, तुम दोनों, तो निसंदेह, विश्व से ब्रह्मांड के, विभु स्वामी, जगतः जगत के, कारणम कारण, परम सर्वश्रेष्ठ, एवं यह ही निश्चय ही, प्रकृति ही शक्ति सूक्ष्म, समझने में कठिन, माया शक्ति अंतरंगा शक्ति, दुरत्य पार करना कठिन है, पार पाना कठिन है। मेरे साथ। हे भगवान, हे भगवान, विष्णु तथा माता लक्ष्मी, विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि का कारण आप ही हैं। वास्तव में इस सृष्टि का कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली हैं कि क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में, माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति हैं। ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। ये श्लोक भी नहीं पढ़ा गया तो ये पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में लिखा है, अगर आप ये व्रत करें तो।
तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ ज्ञेयं क्रियेयं फल भुक् भवान्। मेरे साथ, तस्याधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्जेयं क्रियेयं फल भुक् भवान्। शब्दार्थ है तस्य, उसका अधीश्वरः स्वामी साक्षात प्रत्यक्षतः, तुम एव निश्चय ही पुरुष परः परम, तुम सर्वयज्ञः साक्षात यज्ञ, इज्जा पूजा, एवं यह लक्ष्मी क्रिया कार्यकलाप, एवं यह फल भोग फलों का भोक्ता भगवान आप। मेरे साथ, हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं, आत्म क्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा हैं, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। जो भी अर्पित करते हैं वो माँ उसकी रूपा हैं, और आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय का भगवद गीता का 29वां श्लोक है ना। तो भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, वो भोक्ता हैं और हम भोग्य हैं। हम अपने को भोक्ता समझ करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। गुण व्यक्ति ही इयं देवी व्यंजको गुण भुक् भवान् त्वं ही सर्व शरीरी। र आ गया य के ऊपर, मैं इसको री पढ़ूंगा तो या की जगह आ जाएगा। त्वं ही सर्व शरीरी आत्मा श्री शरीर इंद्रिय आशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययः त्वं अपाश्रयः। मेरे साथ पढ़िए। गुण व्यक्ति ही इयं देवी, व्यक्ति ही में अगर विसर्ग लगवा र उड़ जाएगा ना। गुण व्यक्ति ही इयं देवी व्यंजको गुण भुक् भवान् त्वं ही सर्व शरीरी आत्मा श्री शरीर इंद्रिय आशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययः त्वं अपाश्रयः। शब्दार्थ है गुण व्यक्ति ही, गुणों का आगार, एवं यह देवी व्यंजकः प्रकाशक प्रकट करने वाले गुणों के भोक्ता भगवान आप, तुम ही निसंदेह सर्व शरीरी आत्मा समस्त जीवात्माओं की परम आत्मा श्री ऐश्वर्य की देवी शरीर देह इंद्रिया आशया तथा मन नाम रूपे तथा रूप भगवती यानी लक्ष्मी प्रत्ययः प्रकाशक तुम अपाश्रय आधार। मेरे साथ पढ़े। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार हैं, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं।
प्रकाशक तथा भोक्ता है। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। दरअसल आप प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। आप समस्त जीवात्माओं के आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, उनके के शरीर, शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप हैं। इंद्रिय तथा मन का रूप है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप हैं उनके भी ये पवित्र पवित्र नाम तथा रूप है और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं। और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार है। आप उनके प्रकाशन का कारण हैं। आप उनके प्रकाशन का कारण है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्ववादियों के आचार्य माधवाचार्य ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है। विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया जाता है। निस्संदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परम आत्मा रूप को बताने वाले हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप हैं, किंतु भगवान विष्णु का परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के दिव्य आत्मा है, दिव्य परमात्मा है। माध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक या तत्व हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और तत्व दूसरा जीव है। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में भी की जाती है, क्योंकि वे भगवान विष्णु पर आश्रित हैं, किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं, जो श्री बलदेव विद्याभूषण कृत प्रेमे रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया हुआ है। इनमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। नित्य येव सा जगन्माता विष्णु श्रीर पायनी यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेम यम द्विजोतमम। विष्णु शक्ति तासु या कीर्तिति परा सैवा श्रीस्तत् भिन्नेति प्राह शिष्यान प्रभुर महान। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की चिर संगनी है, इसलिए उन्हें अनपायनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार उनकी आत्म पराशक्ति माता लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापी हैं। भगवान विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना है। इस प्रकार लक्ष्मी जी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित हैं। प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में यह कथन है, ननु क्वचित नित्य मुक्त जीवात्मम लक्ष्मया स्वीकृतिम तन्हा प्राहेति नित्यवेति पद्मे सर्वव्यापति कथनेन कला काष्ठित्यादि पद्मद्वये शुद्धोपि युक्ता च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतीक्षमा भगवद्वैतमम् उपदिष्टम्। क्वचित यत् तस्यास्तु द्वैतम उक्तम तत्तु तदाविष्ट नित्य मुक्त जीवम आदये संगतमस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी जी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्तात्माओं यानी जीवों में परिगणित करती हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथनानुसार लक्ष्मी जी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है। इसका सही निष्कर्ष यह है कि विष्णु जी से भिन्न होने का लक्ष्मी जी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी जी के गुण पाए जाते हैं। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान विष्णु जी की प्रेयसी लक्ष्मी जी से कदापि नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये पता है, इसका विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी जी के गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से इसका कदापि
मतलब नहीं है। अब कई बार कहते हैं ना, ये लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी के गुण है, इसका मतलब वो लक्ष्मी नहीं है। अब लक्ष्मी का रूप है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो विष्णु तत्व है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो बस हमको एक भट लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि लक्ष्मी विष्णु तत्व है, तो उनको हम भौतिक जगत में नहीं मान सकते। ये हमारे लिए इतना काफी है। यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्टिनौ तथा उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिष। मेरे साथ, यथा युवाम त्रिलोकस्य यथा यथा दिवं त्रिलोकस्य त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्टिनौ वरदौ तददौ परमेष्टिनौ परमेष्टिनौ तथा उत्तम श्लोक तथा तथा मोक्तं मोक्षं श्लोका श्लोका संतु सत्या महाशिष। सन्तु सत्या महाशिषः। शब्दार्थ है यथा, क्योंकि युवाम तुम दोनों त्रिलोकस्य तीनों लोकों में वरदौ वर देने वाले वरदानी परमेष्टिनौ परम शासक तथा अतः मेरा उत्तम श्लोकों से बंधित है। हे भगवान, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है क्योंकि उत्तम श्लोकों से उनका वर्णन किया जाता है। संत हूँ सत्या पूर्ण महा आशीष, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं। मेरे साथ पढ़िए, आप दोनों ही आप दोनों ही तीनों लोकों के तीनों लोगों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता हैं। परम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा एवं वरदाता एवं है। वरदाता हैं। अतः है उत्तम श्लोक भगवान, अतः अतः हे हे उत्तम उत्तम श्लोक श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से आपके आपके अनुग्रह अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हूँ। मेरी अभिलाषाएं मेरी पूर्ण है। अभिलाषाएं पूर्ण हो। हाँ, यहाँ पर अभिलाषाओं में आपने मांगना है कि मुक्ति कहाँ से, इस भवसागर से। और आपने कहा नहीं, 2 घर और चाहिए, हो गया, कूड़ा करकट मांग लिया, दे देंगे भगवान अगर आपके हित में है तो। इति अभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः सत्निः सार्य उपहरणं दत्त्वा चं दत्त्वा आत्मनम् अर्चये। मेरे साथ पढ़िए, इति अभिष्टूय वरदं इति यपिस्तूय वरदम् वर्गम श्रीनिवासं श्रियासः श्रीनिवासं श्रियासः तत्निहि, क्योंकि इसमें 2 नाम है, एक में तो में, एक नाम है। तत्निहि सार्य उपहरणम तत्निश्चार्योपहरणम् दत्त्वा आत्मनम् अर्चयेत्। तत्वा यचमनम् वर्षयेत्। अर्चये। शब्दार्थ है इस प्रकार अभिष्टूय स्तुति करके वरदम वर देने वाले को श्रीनिवासम ऐश्वर्य की देवी के धाम भगवान विष्णु को श्रिया सह लक्ष्मी सहित तब निःसार हटाकर उपहरणम पूजा की सामग्री दत्वा अर्पित करके आचमनम हाथ तथा मुंह धोने का जल, आचमन करते हैं ना, पहले हाथ फिर मुंह और से पूजा करे। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के साथ साथ ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ साथ उपर्युक्त विधि से उपयुक्त विधि से स्तुतियों द्वारा की जाए। स्तुतियों द्वारा की जाए। फिर पूजा की सामग्री हटाकर फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उनका हाथ मुंह धुलाने के लिए उनका हाथ मुंह धुलाने के लिए
जल अर्पित करे जल अर्पित करें करें और फिर से उनकी पूजा करे। और और फिर फिर से उनको पूजा करें। हाँ, आपने आसमान से उससे क्या करते हैं, जैसे उनके हाथ की तरफ ले गए, फिर अपने किसी बर्तन में डाल दिया, आपके पास दूसरा बर्तन होगा, फिर मुंह की तरफ ले गए, 3 बार ले जाते हैं, 3 बार हाथ धो दिया, 3 बार मुंह धो दिया, पानी लगाने की जरूरत नहीं। ये विधि बहुत सुंदर है, आपने मंदिरों में देखी होगी। ततः स्तुभित स्तोत्रेण भक्ति प्रभुवेण चेतसा यज्ञ यज्ञ उच्छिष्ट यज्ञ उच्छिष्ट पढ़ता हूं, यज्ञोच्छिष्ट है तो यज्ञ उच्छिष्ट अवघ्राय पुनः अभ्यर्चयेत् हरिम। मेरे साथ, ततः स्तुभित स्तोत्रेण ततः स्तुभित भक्ति प्रभुवेण चेतसा प्रभुवेन चेतसा यज्ञ उच्छिष्टम अवघ्राय यज्ञोच्छिष्टमवक्षाय पुनः अभ्यर्चयेत् हरिम। पुनरभ्यर्चयेत् हरिम्। शब्दार्थ है ततः तब तु स्तुभित स्तुति करे, स्तोत्रेण प्रार्थना से, भक्ति से, प्रभुवेण विनम्र, चेतसा मन से, यज्ञ उच्छिष्टम यज्ञ अवशेष जो बचा हुआ यज्ञ का, अवग्राह सोकर, पुनः फिर अभ्यर्चयेत् पूजा करे हरिम भगवान विष्णु की। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीत भाव से अत्यंत भक्ति और विनीत भाव से मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे, मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे। तब यज्ञ अवशेष को सूख कर तब यज्ञावशेष को सूखकर विष्णु तथा लक्ष्मी पुनः पूजा करे। विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करे। सूखने का मतलब आपने उसको स्वीकार कर दिया। पतिम च पया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रिय तय तय उपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रयात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्च अवचानि च। मेरे साथ, पतिम च परया भक्त्या पतिं च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा महापुरुष चेतसा प्रिय तय तय उपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रया आत्म सर्वकर्माणि पत्न्या उच्च अवचानि च। शब्दार्थ है पति च तथा पर्या परम भक्त्या भक्ति से, महापुरुष चेतसा परम पुरुष मानकर, प्रिय वह तह उन भेंटों से, तो भेंट दिया आपने, उपनमेत उपासना करे, प्रेमशील प्रेम पूर्वक स्वयं पति विभ्रयात् संपन्न करे, सर्व कर्माणि सारे कार्य, पत्न्या पति के, उच्च अवचानी उच्च तथा निम्न छोटे बड़े च तथा। पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर और उसे प्रसाद देकर विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर प्रसन्न होकर अपने परिवार के कार्यों में लग जाए। अपने परिवार के कार्यों में लग जाए।
तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। उपर्युक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध आध्यात्मिक रूप में स्थापित होने चाहिए। ये बात है, आध्यात्मिक रूप में, भौतिक रूप में नहीं, ये बात जरूरी है। कृतम एक तरेण अपि दंपत्यो उभयो अपि पत्यां कुर्यात् लगेगा अनहार्याम पति ही, ये रॉ उड़ जाएगा, पति ही एतत् समाहितः। मेरे साथ पढ़िए। कृतम एतत् एक तरेण अपि दंपत्योः उभयोः अपि पत्यां कुर्यात् अनर्हार्याम् पतिः एतत् समाहितः। शब्दार्थ है कृतम किया गया, एक तरह एक के द्वारा, अपि भी दंपत्यो पति तथा पत्नी का, उभयो दोनों, अपि तो भी, पत्याम जब पत्नी कुर्यात उसे करना चाहिए वो करे, अनर्हायाम अक्षम पति ही पति, एतत् यह समाहितः मनोयोग से। मेरे साथ पढ़िए। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है। कोई एक भी भक्ति को निष्पादित कर सकता है। हाँ, अगर पत्नी कोई तकलीफ में है तो पति कर सकता है, और अदरवाइज धीति की तरह कोई भी पत्नी करे। उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। ये जरूरी है, इसलिए पति पत्नी का संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे। इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा बालकृष्ण माता जी, अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। जब पत्नी आज्ञाकारिणी तथा पति एकनिष्ठ होता है तो उनके बीच मधुर संबंध दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं। तब यदि पत्नी दुर्बल होने के कारण पति के साथ भक्ति नहीं भी कर सकती तो भी उसके पति के कार्यों में उसका आधा हिस्सा रहता है, यदि वो पवित्रता और पवित्र हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। पतिव्रता हो और पवित्र हो। पति अगर कर रहा है तो पति की पूरी तरह उसकी श्रद्धा हो। ये तभी संभव है जब दोनों का बहुत अच्छा संबंध। विष्णु व्रतम इदम बिभ्रन्न, यह बिभ्रत है तो फिर न आएगा। विष्णु व्रतम इदम बिभ्रत न विहन्यात् पथश्चन विप्रां स्त्रियो वीरवती श्रगंध बलिमंडन अर्चेद अहर अहर आपकी मर्जी है। अर्चेद अहर अहर भक्त्या देवम नियमम आस्थिता उद्वास्य देवम धामनि तत् निवेदितम अग्रतः आद्यात् आत्म विशुद्ध अर्थम सर्व काम समृद्धये। मेरे साथ पढ़िए। विष्णो व्रतम इदम विभ्रत
विष्णु व्रतम इदम बिभ्रत विष्णुर्व्रतम् इदं बिभ्रत् न विहन्यात् कतश्चन न विहन्यात् कतश्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवती विप्रान्स्त्रियो वीरवती गंध बलिमंडने गन्धबलिमण्डनैः अर्चेद अहर अहर भक्त्या अर्चेदहरहर भक्त्या एवं नियमम् आस्थिता देवं नियममस्थितः उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि उद्वास्य देवं तत्निवेदितम् अग्रतः तद्निवेदितमग्रतः आद्यात् आत्मविशुद्ध्यर्थम् तत्विशुद्ध्यर्थं सर्वकाम समृद्धये। सर्वकामसमुद्धये शब्दार्थ है विष्णु विष्णु का व्रतम व्रत इदम यह विव्रत करते हुए न नहीं विहन्यात भंग करे कतश्चन किसी कारण से विप्राण ब्राह्मण स्त्रियां वीरवती पतियों तथा पुत्रों से युक्त विसर्ग मालाओं गंध चंदन बलि भोजन की भेंट मंडन है तथा आभूषणों से अर्चित पूजा करे अह अह या अहर अहर नित्य प्रति भक्त्या भक्ति से देवम भगवान विष्णु नियमम विधि विधान आस्थिता पालन करते हुए उद्वास रखकर देवम भगवान को स्वयं अपने अपने काम घर में तत् उसको निवेदितम अर्पित अग्रतः दूसरों को बांटकर अध्यात्म आए आत्मविशुद्धि अर्थम आत्मशुद्धि के लिए सर्व काम समस्त अभिलाषाएं समृद्धि पूर्ण करने के लिए मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित न हो। हाँ, विचलित हो गई, विचलित न हो। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा उन सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात अपने पतियों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचा हुआ प्रसाद पुष्पमाला चंदन तथा आभूषण अर्पित करके उनकी पूजा करे। पत्नी को चाहिए कि अत्यंत भक्ति पूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन कराए और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार पति तथा पत्नी परिशुद्ध हो जाएंगे और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। एक श्लोक और कर लें। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादशहायनम्
नीत्वा अत्र उपरमेत साध्वी कार्तिके चरमे अहनी। कार्तिके चरमे अहनी, मेरे साथ पढ़िए। एतेन पूजा विधिना एतेन पूजा विधिना आसान द्वादशहायनम् अतां द्वादशायनम् नीत्वा अथ उपरमेत साध्वी यथैव परमेत् सात्वी कार्तिके चरमे अहनी। कार्तिके चरमे अहनी। शब्दार्थ है एतेन, इससे पूजा विधिना, पूजा की विधि से, मासान द्वादश 12 मास, आयनम 1 वर्ष, नीत्वा बिता कर, अतः फिर उपरमेत उपवास करे, साध्वी एक निष्ठ पत्नी, कार्तिकेय कार्तिक मास में, चरमे अहनी अंतिम दिन। मेरे साथ पढ़िए। साध्वी स्त्री को चाहिए कि साध्वी स्त्री को चाहिए कि 1 वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए इस भक्तमय सेवा को इस भक्तिमय सेवा को निरंतर करे। निरंतर करे। जब 1 वर्ष बीत जाए तो जब एक वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास उसे उसे चाहिए चाहिए कि कार्तिक मास यानी अक्टूबर नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर की पूर्णिमा को पूर्णिमा को उपवास करे। उपवास करे। हाँ, शुरू भी तभी किया था, नवंबर दिसंबर में, तो 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। और बस वशिष्ठ ने, सॉरी, इनके कश्यप मुनि ने दीति को क्या कहा था, कम से कम 1 वर्ष तक ये नियम का पालन कर। उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई थी। रेस्ट्रिक्शन ये था कि बिना हाथ पांव धोए, बिना अपने आभूषण वस्त्र वगैरह पहने बाहर नहीं जाना है, बिना हाथ मुंह धोए सोना नहीं है। और दीति थक गई थी, और दीति को बहुत थकी थी, बहुत कमजोर भी हो गई थी, लेटी उसको नींद आ गई तो इंद्र ने उसका फायदा उठा लिया। ऐसा हुआ, यही व्रत किया था। तो इसका ये व्रत कैसे किया जाए, इसके बारे में परीक्षित महाराज ने शुक मुनि को पूछा, तो उन्होंने पूरा बता दिया, ये व्रत ऐसे किया जाता है। इसमें अगर आप लोगों में कोई करना चाहते हैं, आपको ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको समझ नहीं आएगा, तो ब्राह्मण जो योग्य ब्राह्मण है वो आपको बता सकता है ऐसे करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी।